पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तानी सियासी आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। इसकी बुनियादी वजह थी कांग्रेस का दो भागों में बंट जाना, गर्म दल और नरम दल, और फिर जंग की वजह से लगाई पाबंदियां। फिर गांधी आए, ताजा हवा के उस झोंके की तरह जिससे इंसान अंगड़ाई लेकर पूरी सांस भर सके, रोशनी की उस किरण की तरह जो अंधेरे को चीरती हुई निकल जाए। गांधी जी ने हिंदुस्तान के लाखों इंसानों को मुतासिर किया, किसी को कम किसी को ज्यादा। चंद लोगों की तो उन्होंने पूरी जिंदगी ही बदल डाली, और कुछ की जिंदगी के चंद ही पहलुओं पर असर हुआ जो थोड़े ही अरसे बाद जाया गया, मगर बिल्कुल जाया भी नहीं हो सका। कहीं न कहीं किसी गोशे में उनकी याद ताजा रही। ये गांधी जी की महानता है कि मुल्क भर में उनसे प्रेरित सैकड़ों छोटे गांधी पैदा हुए। इसकी बेहतरीन मिसाल हम राजा राव के उपन्यास कांतापुरा में देख सकते हैं। यह उपन्यास सच्चाई और करुणा से दिखाता है कि गांधी जैसे इंसान की पुकार पर कुर्बानी का मादा जनता में कैसे उजागर होता है। ये उन बड़े नेताओं की कुर्बानियां नहीं जो आगे चलकर भारत के हाकिम बने, बल्कि उन गुमनाम लोगों के छोटे छोटे कारनामे हैं जिनका जिक्र दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। वो कुर्बानियां जो किसानों, खेत मजदूरों, विद्यार्थियों, वकीलों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों ने दी, जिनके कारण गांधी के अनोखे प्रयोग ने जोर पकड़कर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल ली। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? मैं गंगम्मा। तुम कौन? मैं सिद्धैया। ये सब क्या हो गया गंगम्मा? ये बस्ती उजाड़ कैसी हो गई? सब कुछ उजाड़ हो गया। सारे गांव को आग लगा दी, माटी मिली। ये कांतापुरा गांव हमारा इष्ट था, अब किसी का भी नहीं। सारे खेता को सरकार बाहर वाले को बेच दिए। ये लालमुचे बंदरों की सरकारी जैसी। वो सब रंधे, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी चीजों को ढूंढ रही, गाड़ के गई थी यहाँ। वो दिन बहुत काला दिन था। हम लोग यहाँ से भागे, सब कुछ यही रह गया, कुछ भी साथ नहीं ले जा सके। वही ढूंढ रही मैं। आखिर कांतापुरा में हुआ क्या? एक दिन बसा बसाया गांव और दूसरे दिन उजाड़ बस्ती। यहाँ पर महात्मा आए थे। खुद महात्मा गांधी आए थे यहाँ? नहीं नहीं, क्या बोल रही मैं? क्या? इस गांव में महात्मा गांधी की चेतना आई थी। पूरे सोते हुए गांव को जगा दिया खुद। नहीं समझा मैं, हुआ क्या आखिर? ये कहानी बोलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता। तेरे पास फुर्सत है? दुनिया भर की फुर्सत है। तू बोल गंगा माँ, बोल। ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस रात को हमारे देवल के सामने हरी कथा हो रही थी। वैसे तो थोड़ा ही वक्त हुआ, मगर मेरे को लगता मैं बहुत नासमझ और गंवार थी। मेरे को अभी भी उस हरी कथा वाले का नाम याद है, जय रामचा। रोज उन्हें एक ही हरी कथा सुनाते, मगर उस रात को अजीब किस्म की हरी कथा सुनाई उन्हें। अजीब किस्म की? हाँ। महाप्रभु जिसकी कोख से सम्राट अशोक ने जन्म लिया और अहिंसा का डंका बजाया, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर ने नवरत्नों का हार पिरोया, श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकर और रामानुज ने ज्ञान, भक्ति, वेदांत का दीप जलाया। पर हा हंत हंत, आपने अपनी पुत्री को बिसरा दिया और दूर समुंदर पार से आए लालमुखी दानवों ने उसे घेर लिया। और जब दानवों ने घेर लिया तो उसके कष्टों का अंत नहीं है। उन लालमुखी मरकट ने वहां कुछ ऐसा कहर भगवन ढाया, धन धान्य सभी तो लूट लिया है, वहां अकाल सघन छाया।
माता बच्चे को गोद लिए छाती से उतरता है दूध नहीं। हर मर्द बेड़ियों में जकड़ा, कुछ करे तो कर भी पाए नहीं, कुछ करे तो कर भी पाए नहीं, कुछ करे तो कर भी पाए नहीं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये सुना और श्री विष्णु भगवान का मुख उतर गया। महामाता लक्ष्मी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान बोले, तू चिंता न कर नारद, हम दूसरों के प्रपंच में ऐसे डूब गए कि अपनी बेटी को ही भूल गए, परंतु हम अभी हाल अपने परम मित्र देवाधिदेव महादेव से कहते हैं कि वे तत्काल भारत देश में अवतार धारण करें और हमारी लाडली बेटी भारती को दुख कष्टों से दूर करें। भगवान विष्णु का आदेश और महादेव की फूर्ति, देखते ही देखते पवित्र हो गई धरती। गुजरात में एक बालक ने जन्म लिया, सूरज को तेजोमय किया। जैसे ही बालक धरती पर आया, प्रसव घर की दीवारें जगमगाने लगी, दिग्भ्रम हो गया। जैसे ही बालक को पालने में लिटाया गया, वो विद्याएं बोलने लगा, अज्ञान के अंधकार को हटाने लगा। एक बार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, 4 वर्ष की आयु में दानवों के साथ युद्ध किया था, उन्हें निजधाम भेज दिया था। इस बालक मोहनदास ने देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। मोहनदास बड़ा हुआ, उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अब मोहनदास गांव-गांव जाने लगा, लोगों को इकट्ठा करने लगा, उनसे बातचीत करने लगा। आहा, बानी सिखाया कि लड़ो, युद्ध करो, मगर किसी आत्मा को कभी कष्ट न दो, सबको हृदय का प्यार दो, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, शूद्र को, क्योंकि ईश्वर की निगाह में सब समान है। धन दौलत का लोभ छोड़ो, क्योंकि धन से वासना फैलती है, वासना से मोह, और मोह सत्य को ढक देता है। मोहनदास बोला, सदा सत्य की रक्षा करो, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है और मैं इसी एक ही परमेश्वर को जानता हूं। मोहनदास ने बताया, बिलानागा हर दिन सभी सूत कातो, सभी सूत कातो और कपड़ा बुनो तुम। माता है निर्धन फटे कपड़े पहने, लुटती है इज्जत बचा लो उसे तुम। अगर सूत कातोगे कपड़ा बुनोगे, दौलत तब अपने ही घर में रहेगी। असुर लाल मुंह वाला देखा करेगा, भूखों के मुंह में माँ कौर देगी, भूखों के मुंह में माँ कौर देगी, भूखों के मुंह में माँ कौर देगी। अरे सब लोग यार, अरे क्या, अरे इसके मुंह पे पहले उधर वहां से निकालो। अरे उधर सरकार का हम बताते हैं अभी आपको। बैठा नहीं, क्या बैठो इधर, एक पुलिस साहब कुछ नहीं हो रहा। दो दिन बाद बड़े खान हमारे गांव कांतापुर में रहने को आए, पर सच्ची बात तो यह है कि बड़े खान हमारे गांव में रहे ही नहीं। क्यों? कुमार की बस्ती में जगह नहीं, हरजिनों की बस्ती में जगह नहीं, और बामनों की बस्ती में तो बिल्कुल ही नहीं। तो बड़े खान हमारे गांव के पटेल रंगे गौड़ा के घर गए। रंगे गौड़ा हमारे गांव का सबसे जबरदस्त आदमी, मर्दों में शेर। पटेल का घर किधर को? मेरे को सरकार यहाँ भेजी पटेल, मुझे यहाँ रहने को एक घर होना। अच्छी बात है, गांव में जाकर ढूंढ लो,
इस वक्त कौन सा घर खाली रहे सो नहीं मालूम। तुम ब्रिटिश सरकार के सर्वेंट हो, मेरे को इधर एक घर दिला बोल के पूछने का हक है मेरे को? ब्रिटिश सरकार का सर्वेंट? आओ, हूं मैं। वैसे तो मेरा काम इस गांव में रेवेन्यू जमा करना है, पुलिसों के वास्ते घर ढूंढने का नहीं। नहीं नहीं। तुम नमक देने वाले से हरामी कर रहे हो। क्या है कि कानून क्या है वो मैं बता रहा हूं। उत्ताइच। आओ आओ। तू कानून का बड़ा लायर बोल के मेरे को नहीं मालूम था। पटेल, आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे को घर दिलाएंगा कि नहीं? नहीं पुलिस साहब, मैं ये गांव का मालिक नहीं हूं। कौन भी घर दिए तो ले लो और अपना महल बनाओ, मेरे को कोई एतराज नहीं। तेरे को मालूम नहीं पटेल तू किससे बात कर रहा है? बस बस बहुत हुआ, जाओ। अरे क्या देखता है इधर, चलो। और सुनो, लोगों के पैसों से हाथ गरम न को करना, होशियार। मैं सरकार को बुलाऊंगा। इसके बाद बड़े खान सीधे काफी स्टेट को गए और क्या बोलते कि उनको स्टेकफिन साहब से मिले। सर, सर, गुड मॉर्निंग सर। Yes, what is it? सरकार ड्यूटी पर मेरे को इधर भेजी, वो गवर्नमेंट, तो इधर मेरे को रहने को जगह होना। Very well. Give him a hat. हाँ सरकार। He will be useful against Gandhi's men who stuff our coolies' ears with nonsense. हाँ सरकार। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो। ये सब क्या है? चरखे हैं, चरखे। कांग्रेस बांट रही है उनको। कांग्रेस? हाँ यहाँ कांतापुरा में? हाँ, वो हरि कथा दासा था ना, जयरामाचार, उसको पुलिस वाले गांव से बाहर निकालने के बाद कारवार कांग्रेस वाले कांतापुरा के बारे में बहुत दिलचस्पी लिए हैं। तुमको भी एक बात बोलता मैं रंगम्मा, दिन भर कामकाज करने के बाद तुमको कुछ काम करने को नहीं रहता ना, तो दिन में 1 घंटा भी सूते तो महीने में 1 चोली का कपड़ा बुन सकती है ना, और महीने में 1 चोली का कपड़ा मतलब 6 महीने में 1 साड़ी, और पहले महीने में रुई भी मुफ्त में मिलेंगी। हाँ, लेकिन अपने गांव में बहुत अच्छे बुनने वाले ना, जैसे कि चिलैया, रंगैया। मैं जानता रंगम्मा, वो मैं जानता, पर उन्होंने सब विदेशी धागा मोल लेते ना, और वो धागा वो हमारे पैसे से खरीदते, वो सारा पैसा विलायत चले जाता। हम लोग और गरीब होते, ये विदेशी लोग हमारा और खून पीते। हमें भारत माता को बचाना ना, और मालूम तुमको महात्मा गांधी क्या बोलते? वो बोलते कि अपने हाथ से ही चुबना कपड़ा पहनना बहुत ही पवित्र काम। महात्मा गांधी खुद भी सूत सूतते क्या? बिल्कुल। रोज सुबह को प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी 2 घंटे चरखा चलाते। वो कहते कि चरखा चलाने का काम अपने दिल को साफ करने के काम जैसा। तो भी जिस रात को तुम लोग वो विलायती कपड़ा चलाए थे सो? और क्या, ये विदेशी कपड़ा है ना, ये हम लोगों को और गरीब बनाते और दिलों को और मैला कर देते। ऐसा है तो मैं भी एक चरखा ले लेती हूँ। ये चलो ना तुम, ये। हाँ, लेकिन ये सब चरखे खरीदने के वास्ते गांव वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की जरूरत ही नहीं ना रंगम्मा, कांग्रेस मुफ्त बांट रही है सब। अच्छा, चला के काफी पी। काफी रंगम्मा, मेरे को हरिजनों के मोहल्ले में जाके बांटना है सब, काफी नहीं पी सकता। तू बमन होके हरिजनों की बस्ती में जाएगा? काय को? वो लोग इंसान नहीं क्या? अरे ओ मूर्ति, तेरे और तेरे उस गांधी की वजह से इस गांव में पुलिस वाला आया। क्या बात कर रही है वेंकम्मा?
मेरे को नहीं मालूम। अरे वो तेरी विधवा बांझ सहेली है ना, उस तक को मालूम है। थू, मेरे को नहीं मालूम। मदन्ना, तिमैया, कोई है क्या? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लेना इसको जरा, ये लो सामान, नीचे रख दो इसको। यही चाचा रखा, मैं तुमको बोलता था ना। तो तू भी सूदेगा तिमैया? हाँ बिल्कुल, महात्मा के वास्ते। आप महान पंडित हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। हमारे जैसे लोगों को महात्मा चाहते क्या? हाँ बिल्कुल, अपने दिल से चाहते। सच? ये तेरे वास्ते। और इसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, ये सब मुफ्त है। और आगमा का है, वो आए तो उसको ये दे देना, ये उसका वास्ते। ठीक। और चाहिए? ये ले ले, ये ले, रोज सूदना पड़ेगा। हाँ। सत्यम्मा, ओ सत्यम्मा। आइए आइए बटरे, बैठिए। और सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक हैं? ऐसे ही हैं। तुम्हारी जोरू और बच्चे कैसे हैं? सब कुशल मंगल हैं। रंगम्मा कहाँ है? कैसा आना हुआ बटरे? अरे ये गांधी की मुसीबत है ना। ये मूर्ति जैसे अच्छे लड़के चुपचाप शादी होके आराम से रहने का छोड़ के ये गांधी गिंदी के पीछे काय को पड़ना, ये वरट पे कपड़ा बुनना, भजन बोलना, वो कम जात वाले अछूता, वो स्टेट के कुलियों के साथ मिलना जुलना, ये सब काय को होना। ये अछूत लोग आज हमारे देवल के दरवाजे तक आ रही, कल को अंदर आएंगे। एक ना एक दिन ये अछूत लोग हम बोम्बनों की जगह लेके बैठेंगे और वेद पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। मैं सुना है, कुछ लोग बोल रहे थे मैसूर के संस्कृत कॉलेज में ये अछूता प्रवेश पाना चाहते हैं। क्या होना मालूम तेरे को? मालूम, एक दिन कोई अछूत तिमैया शादी में मेरी बेटी का हाथ मांगेगा। ऐसा कैसा हो जाएगा भट्ट जी, मजाक है क्या? तेरे को क्या मालूम रंगम्मा, जब जब मैं शहर को जाता मेरे को मालूम वहां क्या क्या होता। तेरे को मालूम वो वकील रामा शास्त्री बिल्कुल वैसा कट्टर बोम्बन का बेटा अपने घर के देवल ये अछूता के लिए खोल रहा। शहरों में 2-3 बच्चों की माँ ऐसी औरतें यूनिवर्सिटी कॉलेज को जाती, वहां छोकरे से बातें करती मिलती। एक ने तो मुसलमान के साथ शादी की। ये बहुत बुरी बात। पर महात्मा गांधी इसको मान लिए क्या? उन्होंने तो हमेशा बोलते जात पात को नको छेड़ो, उसको वैसे ही रहने दो। अगर ऐसा सच है तो ये गांधी अछूत को अपनी मुंह बोली बेटी क्यों बना लिए? बहुत बुरी बात। मैं हमारे स्वामी जी को बिल्कुल यही बात बोला। स्वामी जी के पास कब गए थे? पिछली बार जब शहर को गया था ना माँ, तब। वो स्वामी जी के मठ का मुखिया है ना सीतारामू, वो मेरी जोरू के बड़े भाई की जोरू का भाऊ नहीं है। सीतारामू मेरे को बोला, भटरे ये स्वामी जी अछूता की बाता को लेकर बहुत गुस्सा में है, ये विष का बीज फैलने से पहले ही कुचल देना चाहते हैं। स्वामी जी बोले जो कोई भी अछूत को हाथ लगाएगा उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बोला हमारे कांतापुरा गांव में कोई भी ऐसा बोम्बन नहीं है बोल के। मैं बोला मैं हमारे गांव वालों के साथ बात करूंगा। हाँ मैं बोला, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं रंगम्मा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें मूर्ति और उसके जैसे दूसरे लड़कों के लिए होशियार करने के लिए आया हूं। देखो रंगम्मा, तुम तो हमारी बहन जैसी है, पढ़ी लिखी भी हो, शहर के सब अखबार पढ़ती हो, सही करना भी तेरे को मालूम। अच्छी बात है, मैं मूर्ति से बात करती हूँ। उससे क्या बातें करने का? अगर बातें करना है तो उसको बोल दे कि अब अगर वो अछूता की बस्ती में गया या फिर वो तेरी बेवा ननंद है रत्ना उसके साथ जाएगा तो उसको बस्ती से बाहर बहिष्कार कर दिया जाएगा। बोल देना। ये रत्ना भी बड़ी बेशर्म और नफट औरत है, अभी तक हाथ में बंगड़ियां और नाक में नथनी डाल के घूमती है जैसे कि उसका आदमी अभी तक जिंदा है। मूर्ति डप्पा है क्या? हाँ। आगे अरे बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, बैठो बैठो बैठो। नमस्कार नमस्कार, बैठो बैठो बैठो, बैठो नीचे बैठो। राजन ना,
मैं एक बहुत ही जरूरी काम के वास्ते आया तुम्हारे पास। इसी वास्ते मैं पहले वासुदेव को भेजा। तुमने बोला इनको? हाँ बोल दिया। हाँ बोला बोला बोला। देखो, हमारे मुल्क में एक तो गोरे लोगों के जुल्म हो रहे और दूसरी तरफ ये जात पात को लेकर तरह तरह की ज्यादतियां हो रही। तुम लोगों को भी सुबह से लेकर शाम तक बेगार करनी पड़ती है। लेकिन तुम लोगों को मालूम है कि इस सब के पीछे असली वजह क्या है? इसकी वजह है तुम लोगों के अंदर का डर। तुम लोगों के अंदर का डर। और जब तक तुम इस डर को अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक तुम इस जुल्म का सामना करने में कामयाब नहीं हो सकोगे, है ना? और ठीक यही बात महात्मा गांधी कहते। महात्मा यही बोलते कि क्या हो रहा जी इधर? हाँ? कौन ये? कौन ये? मैं मूर्ति पुलिस साहब। तू मुंह चुप कर और मुंह चुप करके निकल इधर से। चल। मैं आजाद आदमी पुलिस साहब, बोलने से मना नहीं कर सकता। आजाद आदमी तू अपने इस घर में। ये स्केफिंगटन काफी स्टेट और ये स्केफिंगटन काफी स्टेट के कुलियां, समझा? तेरी टांगे संभाल के रहना। खादी वर्दी मेरे को घूम दिए गोरे साहब। कुलियां भी आदमी होते सो पुलिस साहब। आपके कानून के मुताबिक और स्केफिंगटन साहब के कानून के मुताबिक भी कोई किसी का गुलाम नहीं। मुझे उनसे बात करने का पूरा हक है और उन्हें भी मुझसे बोलने का। मेरे को भाषण देता तू? हाँ? अब बीच निकल इधर से। सुनो पुलिस साहब। अब बीच निकल इधर से। सुनो। नहीं निकल इधर से। सुनो निकल इधर रहम करो मेहती साहब, हमको ये इजरा दे दो, हम लोग और किधर जाएंगे मेहती साहब? नहीं, मैं तुम मुसीबत वालों को नहीं छोड़ूंगा। चल निकल जाने। हम निकलेंगे यहाँ से। मुझे 70 पर 6 रुपया देना बाकी है। तू बाकी की बात पूछता है? सो इतनी हिम्मत तुझे? चल निकल जाने। लिए बिना नहीं चाहता। ऐसा बोला तू? ऐसा बोला तू? चलो। चल। रंगम्मा, मैं 3 दिन उपवास रहूंगा। काय को? कल रात जो भी मारतोड़ हुआ वो सब मेरी ही वजह से हुआ। अगर मुझ में अहिंसा की सही भावना होती तो वो सब नहीं होता था। इसमें तुम्हारी क्या गलती मूर्ति? हमारा खुद पे काबू खोना भी दूसरों की गलती की एक वजह हो सकती ना। लेकिन उपवास से क्या हल निकलेगा? उपवास से ही जिसका हल निकलेगा। दिन में 3 लोटा नमक पानी पीऊंगा बस, उतना ही। मूर्ति तुम्हारे बारे में सब बताया। डरो नको, कांतापुर में आराम से रहो। बड़ी कृपा महाराज, आपने दया की। ए तिमैया, इनको रहने को जगह देना और चूल्हा पानी का भी इंतजाम करना। मूर्ति, ओ मूर्ति, तुम्हारे राजचन्ना के लिए जगह का इंतजाम किया हूं। अरे अब क्या हो गया इसको?
दिन में बस 3 लोटा नमक पानी रंगम्मा। मूर्ति है सब महात्मा जी को इस बराबर, अपने जैसे छोटे मोटे लोगों को नहीं। परवाह नहीं, कोशिश करता हूँ, मर तो नहीं जाऊंगा ना। ऐसा काय को करता मूर्ति अप्पा? ऐसा करने से तेरे को क्या मिलेगा? सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही है गंगम्मा। नफरत हमारे अंदर ही है। नफरत कहां से आती? डर से। अगर हम लोग अपने दिलों में से डर को निकाल के बाहर फेंक सकेंगे तो नफरत अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर हम लोग अपने साथियों से प्रेम से बेडर होकर बात कर सकेंगे तो न सिर्फ खुद को मजबूत कर सकेंगे बल्कि चाहते तो दुश्मन को भी बदल सकेंगे, उसको हथियार फेंकने पर मजबूर कर सकेंगे। अगर मैं पुलिस वाले बड़े खान के लिए अपने दिल में प्रेम पैदा कर सकता हूं तो हमारी कोशिश कामयाब हो जाएंगी। जो तुमको इतनी बेदर्दी से मारा, तुम उसको प्रेम कैसा कर सकते? इसको रहने दे रंगम्मा, रोक मत। ये व्रत करके अपना मोह दे त्यागना चाहता है, प्यार से भगवान में लीन होना चाहता है। हम जैसे पापी लोग हैं इसको नहीं समझ सकते। चलो। तो चूहे खाने के बाद बिल्ली भगवा पहन ली ताकि कुछ और पाप करे। अरे अछूतों के साथ मिलके उन्हें गांव वालों को अपवित्र कर दिया। अब ढोंग रचा के हमें और अपवित्र करना चाहते। तेरी पूजा खत्म होते ही अरे झाड़ू से तेरी मैं मरम्मत करूं। ये तेरा जब तब का नाटक बंद कर दे। ऐसा करने से बहिष्कार से तेरे को छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या बोल, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी बहुत कमजोर हूं भट्ट जी। मैं आपसे फिर कभी बात करता हूं। अरे फिर कभी क्यों? क्यों रे? समझता क्या अपने आप को? हाँ? अछूत कमीना कहीं का। मैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो बोल के महात्मा बोलते हैं, सो मैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करता हूं। हाँ हाँ। मेरे को कुछ तो भी करना क्या? दूसरों के पापों के परिहार के वास्ते मेरे साथ प्रार्थना कर। सपने में महात्मा जी के दर्शन पाने के पहले मैं गाय की जिंदगी जिया। उनके बाजू में खड़े रह के उनको पंखा कर रहा था। सोच देखा मैंने, वो आसपास के लोगों से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज सुन के मेरे को ऐसा लगा जैसे वो मेरे ही अंदर से बोलते हैं। वो बोले, जीवन में एक ही शक्ति है, वो है सत्य। जीवन में एक ही प्रेम है, वो है मानव प्रेम। एक ही भगवान है, वो ही सबका भगवान है। ये सुनकर मैं एक बारी कांप उठा, क्योंकि मैं उनकी बात पर पूरी तरह मनन नहीं कर सका। मैं सभा स्थान से बाहर निकला और लोगों की भीड़ से दूर जाके खुले मैदान में जाके बैठ गया। अकेले बैठ के सोचा तो लगा, नहीं, छोड़ के नहीं जा सकता। मैं वापस गया, पागलों की तरह धक्का देके पंडाल में पहुंचा। सामने ही उनके पद और पादुकाएं दिखाई दी। तभी लोगों ने तालियां बजाई। मैं लोगों के साथ उठकर महात्मा जी के कदमों में झुक गया।
उनको माथा टेका और बोला, मैं आपका ही सेवक, मेरे को हुक्म दो। महात्मा जी बोले, मैं हुक्म नहीं देता, जाको अपने देश की सेवा कर। अपने गांव में जाके हजारों गरीब दरिद्र नारायण के बीच में रह के काम कर। तभी मैंने लोगों की जय जयकार सुनी, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। रंगम्मा, चलो भजन गाएंगे। लेकिन तुम्हारी हालत इतनी कमजोर है, भजन कैसा गाएंगे? नहीं, अब मुझ में ताकत है। चलो शुरू करो। बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब रुक जाना चाहिए पटेल, ये गांधी गिंदी की बात हाँ बहुत हो चुकी। क्यों, क्या हुआ? वो महात्मा है, उसमें गलती क्या है? वो गांधी महात्मा नहीं, वो गाय की खाल में बाघ है, बाघ। वो हमारे लड़कों को खराब कर रहा है। होगा पन की वो लाल बंदर की सरकार क्या हिमालय के सरोवर का हंस है उन्हें? ऐसा क्या? तो हम लोग मट्टी खाएंगे, मट्टी। ठीक, सब मट्टी खाएंगे, अपन भी खाएंगे। एक बात बोलता तेरे को, मैं हिरन के साथ हूं, गीदड़ के साथ नहीं। और मैं तुम्हारा दुम हिलाता पालतू कुत्ता नहीं हूं। रंगेगौड़ा, मेरा एक काम करेंगे आप? पान खाएंगे? बस, धन्यवाद। बोलिए पंडित। क्या कि हम ऐसा करेंगे कि हमारे कांतापुरा में एक कांग्रेस ग्रुप शुरू करेंगे, और हमारे यहाँ का कांग्रेस ग्रुप ऑल इंडिया कांग्रेस से जुड़ा रहेगा। तो तो क्या बोलता मैं कि हमारे यहाँ का कांग्रेस ग्रुप ऑल इंडिया कांग्रेस ग्रुप से जुड़ा रहेगा, और साल में सिर्फ 4 आना या 2000 गज सूता धागा देना होगा उनको, बस उतना ही। और उसके बाद सच बोलने की और सिर्फ खादी पहनने की कसम खाना। ऐसा काहे को करेंगे? गांव में हालत बहुत बिगड़ती जा रही ना, लोग कितने डर गए। वो भट्ट सबको बहिष्कार करने की धमकी देते फिर रहे, और कुछ बमन लोगों का विरोध भी है। तो हम लोगों को अपने आप को संगठित करने का है ना। ऐसा करने से सरकार की तरफ से मुसीबत होंगी क्या? हाँ, मुसीबत तो होंगी, पर अभी नहीं। जब हम सब लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे खुला, उस समय मुसीबत होंगी। वो देखे नहीं, वो बड़े खान बीच में आ गए तभी। उसको तो कीचड़ खिलाए बिना मेरे को तसल्ली नहीं। नहीं 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 रंगेगौड़ा, तुम्हें अपने दुश्मन से भी प्यार करने का सीखना। वो सब महात्मा गांधी और आप जैसे पंडितों को ही बरोबर, हम जैसों को नहीं। फिर भी आपको मेरे से ज्यादा मालूम क्या करना बोल के।
मेरे को मालूम कि आप हमारे भरोसे पर नहीं थूकेंगे करके। अच्छी बात है, तो मैं जाके बाकी लोगों से भी बात करता हूँ। नमस्कार। हाँ। राचन्ना, राचन्ना, धान के मंडी को गया है। मुर्तेपा, बैठो मुर्तेपा, बैठो। आबा, तू भी हमारे साथ है। ये लो मुर्तेपा। नहीं लिंगम्मा, मैं काफी पी के आया। छू ले मुर्तेपा, उसको एक बार छू ले, भगवान को चढ़ाए प्रसाद जैसा छू ले, हम सब पवित्र हो जाएंगे मुर्तेपा। आजा री, सब लोग आ जाओ, मुर्तेपा को है। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ, नमस्ते, बैठो। देखो बहनों, मुझे आज के बाद से तुम सबकी मदद होना। क्या कि पूरे भारत देश की एक बहुत बड़ी पंचायत है, महात्मा गांधी की पंचायत, और उसको कहते क्या? कांग्रेस। कांग्रेस। महात्मा बोलते कि पूरे मुल्क में हर छोटे छोटे गांव में वैसी ही एक पंचायत होना बोल के, और जो भी इस पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसको चरखा चलाना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा और हमेशा सत्य बोलना होगा। इससे हमको क्या फायदा होगा पंडित? इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं ना, उसमें मदद मिलेगी। इसके साथ ही जिस भारी टैक्स के बोझ से दबकर हमारे गरीब किसान लोग मर रहे हैं, उसमें भी फायदा पहुंचेगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम में से कौन कौन रोज 100 गज सूता धागा सूतने को तैयार है? मैं तो मेरे भाई की शादी को जा रही हूँ। मैं सूती, लेकिन मैं बनाया कपड़ा तो महात्मा नु। उन्हों यहाँ है, 100 वक्त दे तू। हाँ हाँ, महात्मा तेरी सौंधी सूरत देखने आते यहाँ तक। एक दिन में 100 गज सूता धागा सूतने को तुम में से एक भी तैयार नहीं? मैं बोले तो मैं सूती। ठीक है, तो फिर देवी के सामने आके कसम खाना होगा। कसम वसम नहीं खाने का, बोले तो कसम खा के धागा नहीं सूता तो देवी का गुस्सा कौन सह सकेगा? तू लिंगम्मा? मेरा मर्द सूते बोले तो मैं सूतने वाली पंडित। ठीक है, तो वैसा ही कर। मैं भी चलता हूँ, शाम को फिर वापस आता हूँ। नमस्ते। रंगम्मा, रंगम्मा, क्या है? रंगम्मा, आज मैं पहली बार किसी अछूत के घर के अंदर को गया था। एक गिलास दूध भी पिया, तो अंदर आने की इजाजत है क्या? पीछे की बाजू से आ जाओ, नहाने के वास्ते गर्म पानी तैयार है। हाँ। लेकिन तुमको अपना जनेऊ बदलना पड़ेगा शायद। जनेऊ? पर अब तो रोज ही उन लोगों के घरों को जाना पड़ेगा ना, तो रोज रोज जनेऊ बदलूंगा क्या? ठीक है, मैं थोड़ा गंगा जल दे देती हूँ। हर बार वहां गए तो 1 चमचा पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अभी पीछे से आ। अरे छी छी, ये क्या? बैठो बैठो, नीचे बैठो। बैठ जाओ, क्या कर रहे? क्या कर रहे? बैठ जाओ, बैठो बैठो। ये पटेल? नहीं, बैठ। ये अपने मूर्ति है ना, इन्हें हमारे महात्मा गांधी। इसमें हंसने का क्या बात है? रंगे घोड़ा, क्या कर रहे? इन्हों हमारे गांधी। चलो नीचे नीचे करो। हमारे मैसूर संस्थान का एक महाराजा है ना?
ओ महाराजा के ऊपर एक और महाराजा है लंदन में, और ओ महाराजा के ऊपर भी एक और महाराजा स्वर्ग में। हर एक का एक महात्मा गांधी है। ये हमारे मूर्ति, हमारे गोद में खेला हुआ बच्चा बड़ा होके अब बड़ा आदमी बन गया। बहुत अक्ल वाला इन्हें हमारे महात्मा गांधी, हमारे महात्मा मूर्तियप्पा, हमारे महात्मा मूर्तियप्पा, हमारे महात्मा मूर्तियप्पा। महात्मा गांधी की दोस्तों, तुम लोगों में से कौन कौन पंचायत में शामिल होना चाहते? मैं। तो ठीक है, सबको हर रोज 100 गज धागा सूतना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा और हमेशा सत्य बोलना होगा, और ऐसा बोल के भगवान के आगे कसम खाना होगा। लेकिन हम लोगों में इतनी हिम्मत है कि नहीं मालूम नहीं। आदमी के बच्चे हो तो उठो, ये अकल वाले लड़के की बात सुनो। उठ रे, उठ रे। अम्मा तुम लोग भी उठो। अच्छा कसम खाओ, हम हर दिन 100 गज धागा सूतेंगे। हम हर दिन 100 गज धागा सूतेंगे। हम अहिंसा का पालन करेंगे। हम अहिंसा का पालन करेंगे। हम हर वक्त सत्य ही बोलेंगे। हम हर वक्त सत्य ही बोलेंगे। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अब मूर्तियप्पा हमारा मुखिया बनेंगे। और रंगे घोड़ा हमारे बड़े मुखिया और सुरक्षक। क्या बोले? सुरक्षक? गांव की मुर्गियों के सुरक्षक। और रंगम्मा तीसरी सदस्य बनेंगी। आओ अम्मा, आओ। मैं? कमेटी में एक औरत का होना भी जरूरी। हमारी पंचायत कमजोर लोगों के वास्ते ही है, और महात्मा गांधी बोलते कि अगर हम लोग औरत को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारी कोशिश कामयाब नहीं होंगी। सो हाँ बोल दो रंगम्मा, आ जाओ। और रंगम्मा, महात्मा गांधी बोलते हैं रंगम्मा। और तुम लोगों में से भी एक होना। राजन्ना तू आ, तुम लोग बहुत तकलीफ झेले हो, अब तुम्हारे मुंह को जबान मिल रही। आ जाओ, आ जाओ। जाओ रचना, जाओ। जैसा बोलते हैं वैसा ही पंडित। और सीनू हमारा 5वां सदस्य। हर राम को भी एक हनुमंता होना, इन्हें तुम्हारा अंगार के दुम का हनुमान। तलाशी लो। तुम ही मूर्ति हो? आओ। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। क्या कर रहे हैं लोग? ये सबूत काफी है ना? अरे क्या हुआ? गिरफ्तार करने आए ऐसे? ऐसे सबूत देख रहे हो? मुंह बंद कर और चुपचाप चला जा यहाँ से। अरे क्या करने का? ये भाई पंडित को ले जाते, हम पंडित को नहीं ले जाते। अरे गिरफ्तार करो सुअर को। शांत रहो, महात्मा के वास्ते शांति रखो। अगर ये साहब हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम खुद अपने आप को इनके हवाले कर देंगे। यही चेक सत्याग्रह की सही हिम्मत, समझे? महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। उसके बाद पुलिस वाले हमारे गांव के लोगों को थाने लेकर के गए। बहुत पीटा उनको, मुंह पे थूका। बाद में और लोगों को छोड़ दिया और मूर्तियप्पा को लेकर के कारवार गए। कारवार की जेल में बंद कर दिया। आओ, मूर्तियप्पा बोले तो बहुत बड़ा आदमी, ऐसा आदमी तुम्हारे गांव में था बोले तो तुम लोग किस्मत वाले। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अभी तो आधी छुई, क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। मुझे बहुत फुर्सत है गंगम्मा, तू बोल आगे क्या हुआ। तेरे को पूरी कहानी सुननी? हाँ। तो मेरी मदद कर चीजा ढूंढने में। चल खोद। हाँ करता हूँ। दे सब्बल दे। यहीं गाड़ी थी ना? यहीं।
1930 का पूरा साल ड्रामाई हादसों और पुरजोश घटनाओं से भरपूर रहा। सबसे हैरत अंगेज पहलू था गांधी जी का लोगों में साहस और ताकत भरने का मादा। और हमें याद आया कि गोखले ने गांधी जी के बारे में कहा था कि उनमें वो सलाहियत है जिससे माटी के माधो भी अपने आप को वीर। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे अहम पहलू था औरतों का योगदान। हजारों की तादाद में घरों की चार दीवारियां लांघकर और सामाजिक सरगर्मियों से नावाकिफ होते हुए भी वो आंदोलन के बीचों बीच कूद पड़ी। विलायती कपड़े की दुकानों और शराब के ठेकों की पिकेटिंग पर तो उन्होंने ही अधिकार जमा लिया। शहरों में औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और वो देखते देखते मर्दों से भी ज्यादा दृढ़ होती गईं। अक्सर अपने सूबों और इलाकों में वो कांग्रेस डिक्टेटर यानी संचालक बन गईं। गंगा माँ, तुझे पूरा याद है ना? तो अपने चीजें यहीं जगा के रखी थी। जहाँ तक मेरे को याद है मैं यहीं चिगाड़ी थी। तेरे को जल्दी है तो तू जा, मैं खोद ले। ऐसा कैसा? मुझे कहानी नहीं सुनने का है क्या? मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, तो आगे बता क्या हुआ। फिर उसके बाद गांव में कांग्रेस की पंचायत बनी। हाँ। पर उसी दिन शाम को पुलिस वाले आए और मूर्ति अप्पा को पकड़ के ले गए। अब ये बात तो तू पहले ही बोली थी ना। हाँ, मगर उसके बाद रोज रंगम्मा अखबार लेके बैठते। हाँ। और हमको बताते कि क्या कुछ हो रहा है करके। एक दिन अखबार में छपा कि मूर्ति अप्पा अपने बचाव के वास्ते वकील रखने को मना कर दिए। क्यों? मूर्ति क्या समझ रहा? अंग्रेजी जज उसके मामा के पोते, उसको अपने बचाव के वास्ते वकील रख लेना था। यहाँ लिखा है, मूर्ति बोला अगर सत्य एक है तो उसके आगे सब इंसान एक है। जड्जों को कानून होना, सच का को होना। गोरे लोग अपने इस लोगों की तरफ रहते, काले लोगों की तरफदारी काय को करते। सरकार क्या लोगों के वास्ते को है? वो तो पुलिस की तरफ ही है। खूब, बहुत खूब। यही सब तुम्हारा गांधी तुम्हें सिखा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम क्या तो भी बोलो भट्ट जी, तुम किन के तरफ हमको सब मालूम। बेवकूफ लड़के, कल को अंग्रेज लोग चले जाएंगे तो क्या राम राज आएगा? उसके बदले में रावण राज आएगा। अंग्रेज लोग आने से पहले क्या था मालूम तेरे को? भ्रष्टाचार, अराजकता, घमंड, घूस, यही सब। कल को अंग्रेज लोग चले जाएंगे, जैसे तुम जैसे अनपढ़ लोग बोलते हैं, तो क्या होएगा मालूम? ना रहेंगे ब्राह्मण, न अछूत, न शूद्र, न वैश्य। हमारा सनातन धर्म मट्टी में मिल जाएगा। भट्ट जी, हमें मालूम आप स्वामी के आदमी बोल के। बिल्कुल मैं हूं, और गर्व से कहता हूं। वो सरकार वाले स्वामी को 1200 एकड़ पानी का खेत दिए ना। कौन कौन बोला? ये अखबार में लिखा है। ओ, स्वामी जी को कोई राज दक्षिणा देंगे तो वो क्या इनकार करेंगे? इसलिए स्वामी सरकार का आदमी हुआ ना। स्वामी जी न उस सरकार के हैं न इस सरकार की तरफ हैं। जो हमारे धर्म का आदर करते हैं, स्वामी जी उसके तरफ हैं। ये तुम्हारे गांधी गिंदी जैसे लोग अरे उनको तो गायत्री मंत्र तक नहीं आता। पेपर में लिखे गवर्नर साहब स्वामी का स्वागत करे। झूठ, बिल्कुल झूठ। रहने दो भट्ट जी, स्वामी जी का भांडा तो अब फूट गया, अब उनकी तरफदारी करो ना को। ये मूर्ति जैसे लोग ये सब बातें फैलाते हैं। उनके जैसे लोगों के वास्ते सही जगह जेल में छे, वहीं रहने दे बोल के भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा। अच्छा, मूर्ख। कुछ भी बोलो, स्वामी की पहुंच दूर तलक है। उन्हें मूर्ति की बुरी हालत करवा सकता। फिर भी मूर्ति को वकील न को कहते। मैं शहर जाकर अपने रिश्तेदार सीतारामू से मिलती हूँ। उन्हें भी वकील है, हमारी मदद कर सकेगा। तू शहर को अकेले जाती क्या? हाँ, जाके उसी के पास रहूंगी और जैसा तो भी हुआ मूर्ति की मदद करूंगी। हाँ, हमारे गांव से कोई तो भी गया तो मूर्ति को बहुत तसल्ली होंगी। तू आराम से जा सकती ना। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। कल सुबह निकल जाऊंगी। अब चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है।
रंगम्मा के कारवार जाने के बाद हमने लोगों से सुना कि मूर्ति अप्पा अभी भी वकील रखने को राजी नहीं, पर रंगम्मा वहीं रुक गए मूर्ति अप्पा की मदद के वास्ते। और उसी दिन भट्टा सारा बोरिया बिस्तर बांध के काशी को खिसक गए, तीरथ को जाते बोल के, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। पर उसके बाद बहुत बुरा हुआ, अंग्रेज लोग रंगे घोड़ा को पटेल की नौकरी से निकाल दिए। हम लोग सब उसके साथ। नमस्कार अम्मा। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। कैसे बखानूं मैं तेरी महिमा, कैसे बखानूं मैं तेरी महिमा। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। सास की आंखें जलता पलीता, भूखी बहू का पेट है रीता। नहीं सुपारी पत्थर बनती, कौड़ी गर्भ धारण करती। रंग गई धरती लाल है माँ, वो लाल असुर तूने मारा है माँ। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। बामन पुरोहित जो भिंडी समाए, बने जो भट्ट तो कद्दू हो जाए, बने जो भट्ट तो कद्दू हो जाए। भट्ट ने पकड़ी काशी की राह, पेट में उसके न सोना समाए। भट्ट चला है काशी की राह, भूखी बहू है रीति की रीति। कभी सुपारी क्या पत्थर बनती, कभी सुपारी क्या पत्थर बनती। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। लाल असुर तूने मारा है माँ, लाल असुर तूने मारा है माँ। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। उसके बाद रंगम्मा कारवार से वापस आ गए। बाद में मालूम हुआ कि गोरा जज मूर्ति अप्पा को 3 महीने की सख्त सजा दिए। उस दिन पूरे गांव में जैसे कोई मौत हो गई हो, सन्नाटा छा गया, कोई अपने घर से नहीं निकला। हम सब उपवास किए थे उस दिन। बाज बेवा शहर से लौट आई क्या? अब तो उन्हें अपने मर्द दोस्तों के साथ खुलेआम रहने लगी कते। तू खुद अपना मुंह देख वेंकम्मा, जाके नाले में डूब के मर। रत्ना, यहाँ आओ। ऐसा नहीं बोलना। उन्हें जब भी देखो तुमको नामा रखती, तुम काहे को चुप रहती? बोलने वाले का मुंह आप ही कड़वा होता। बोलने दो उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ मैं शहर में देखी हूँ वैसे ही सब कुछ यहाँ भी होना। हम सब मिलकर एक होना, शीश सीखना, ताकि जब भी गांधी जी इशारा दिए हम लड़ाई के लिए तैयार रहना। पर ये सब काम तो मर्द लोगों का है रंगम्मा। कारवार में औरतों की टोलियां, जवान जवान लड़कियां, बेवाएं, सुहागने सब मिलकर एकजुट होकर स्वयं सेविकाएं बन गई हैं। उनको लोग वॉलंटियर बोलते। वो लोग पुलिस के वैसा कसरत करते और जब कभी भी मीटिंग हुई ना वो ही सब कुछ संभालते। लेकिन रंगम्मा, कुछ काम तो मर्द लोगों के वास्ते ही होते, औरतें उनमें दखल नहीं दे सकते ना। यही तो गलत बात है। गांधी जी बोलते औरतों को आगे बढ़ना, मर्द से कंधा मिलाकर चलना। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनिए ना तू? हाँ। राजपूत के जैसा घुड़सवारी करती थी, अपने लश्कर के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी। उनको नाकों से चने चबवा दी और लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। बहादुरी में किसी मर्द से कम नहीं थी उन्हें। आज भी बहुत सारी औरतें अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि सरोजनी नायडू अम्मा, आनी बेसेंट अम्मा, कमला देवी अम्मा। एक से एक बहादुर औरतें। और हम लोगों को देखो, बस अपनों झाड़ू और चूल्हा फूकने लेकर बैठे हैं।
हम लोगों को भी अपनी स्वयं सेविका की एक शाखा बनानी चाहिए। रंगम्मा ठीक बोल रहे, हम सब लोग तुम्हारे साथ रंगम्मा। हाँ रंगम्मा, हाँ। अच्छी बात है, कल से शुरू करते। घर का कामकाज निपटाने के बाद हम कवायद करेंगे और अपनी शाखा का नाम रखेंगे सेविका संघ। सेविका संघ। आगे बढ़। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 थम। बाएं मुड़। एक हाथ की दूरी ले, बायां हाथ सीधा कर। बेशरम। अब बताओ, अगर पुलिस वाला तुमको मारा तो क्या करेंगे तुम? वापस मारूंगी माटी में लेकर, और बड़े खान होगा तो जरूर ही। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेंगे। इतने दिन से क्या सीख रहे हैं तुम लोग? अगर पुलिस वाला तुम पर लाठी भी बरसाया तो तुम हिलेंगे नहीं, वहीं जम के खड़े रहेंगे। वैसा कैसे हो सकता है रंगम्मा? मैं तो चीख मारूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेंगे। अब आंखें मूंछो, आंखें मूंछो। सोचो कि तुम जुलूस के सामने हो। सब लोग यहीं देखो, यहीं ध्यान दो। सोच लो कि तुम जुलूस के सामने हो और अचानक पुलिस हमला करती। सोच लो कि मैं पुलिस हूं और ये मेरी लाठी आई तुम्हारे सर पे। बहुत हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही। रत्ना, आंखें मूंछो। नहीं, मैं खुलेच रखती हूँ। ठीक है, तू मीटिंग में है और पुलिस अचानक हमला करती है। ये लाठी आई। सब लोग एक साथ नहीं कर सकते रंगम्मा, ये बहुत मुश्किल है। नहीं नंजम्मा, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में अपने देश के वास्ते सच्ची श्रद्धा है ना, तो लाठी भी मोम बन जाएंगी। हाँ। ए कावेरी, घर को आ। क्या बात है? तेरा मर्द इतना गुस्सा क्यों कर रहा? मैं कवायद में आती तो उसको पसंद नहीं। क्या बात है नारायणा? इसको यहाँ नहीं आना। काय को? तुम गांधीवाद छोड़ दिए, मूर्ति जेल चला गया बोल के? मैं गांधीवादी हूँ, लेकिन मेरे को भूखे नहीं रहना। मेरे को वक्त पे खाना होना। तुमको वक्त पर खाना नहीं मिल रहा तो इसकी वजह सेविका संघ तो नहीं हो सकती। हम सब लोग तो घर का कामकाज निपटने के बाद ही यहाँ अभ्यास को आते। वो सब मेरे को नहीं मालूम। हर दिन मैं काम को जाता हूँ, थक के घर को आता हूँ, तो मेरी जोरू को मेरा आराम देखना है ना। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हैं। देखो बहनों, अगर हम लोग समाज की सेवा के लिए निकले हैं ना, तो हमको सबसे पहले अपने घर का कामकाज देखना पड़ेगा। जा कावेरी, तू घर जा। रंगम्मा, खाना कब का तैयार है? ये सेविका संघ के खिलाफ है, तभी जैसा बोलता। तू घर जा नारायणा, मैं भेजती हूँ उसको। कवायद खत्म होते ही भेजती हूँ। सावधान। मूर्ति को छुटकारा हुआ, मूर्ति को छुटकारा हुआ। पेपर में लिखे, मंगल के दिन दोपहर के बस को कंतापुर वापिस आ रहा हूं। उन्हें मूर्ति को छुटकारा हुआ। क्या हुआ? मूर्ति नहीं आया अभी तक? नहीं आया अभी तक। ए तिमैया। जी मालिक। देख जरा बस आ रही क्या? अभी नहीं दिख रही मालिक। क्या हुआ होगा? चाय की पंक्चर तो नहीं हुआ होगा? पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, पुलिस की गाड़ी आई। क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी आई। लगता है मूर्ति को लाए उन्हें लोग। किधर? इधर तो नहीं आए। दोनों दूसरे रास्ते से आए, रंगम्मा के घर को गए। रंगम्मा के घर को? चलो 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 चलो। रंगम्मा के घर को गाय को गया है? देखो, अंदर नहीं जा सकती तुम। ये मेरा घर है, मेरे को अंदर जाने का पूरा हक है। अरे क्या कर रहे तुम लोग इधर? पुलिस आई इधर, सब इंस्पेक्टर साहब आए बोल के तलाशी ले रही। अरे इधर आओ भाइयों, इन पुलिस वालों ने फिर से अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी को पुकारते हैं। वंदे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। आप लोग मेहरबानी
मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, शांति से यहाँ से चले जाइए। बंदे! बंदे! किधर है मूर्ति? मूर्ति को नहीं छोड़े। नहीं छोड़ दिया? फिर से पकड़ लिए। सरकार के पिट्ठू! 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 महात्मा गांधी की! अभी क्या करें रंगम्मा? नहीं मालूम मूर्ति को कितने दिन के बाद छोड़ेंगे। रंगे गौड़ा, तुम ही ले लो मूर्ति अप्पा की जगह। नहीं रंगम्मा, मेरे को वो सब नहीं आता। तुम ही बनो ना हमारी नेता। आज से रंगम्मा हमारी नेता। हाँ सुनो, अभी तुम लोग अपने अपने घर को जाओ, कल देवल पे आम सभा होगी। भाइयों और बहनों, खबर आई है कि महात्मा गांधी अपने बहुत सारे स्वयं सेवकों के साथ साबरमती से यात्रा पर निकले हैं दांडी के लिए। दांडी पहुंचकर वो वहां के समंदर के पानी से नमक बनाएंगे। गांधी जी बोलते, समंदर का पानी अपना, नमक अपना। हम अपने इस नमक के लिए अंग्रेजी सरकार को टैक्स नहीं देंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे। इसीलिए हम सब लोग 1 मिनट का मौन धरेंगे और गांधी जी को अपनी शक्ति भेजेंगे। महात्मा गांधी की वंदे वंदे। महात्मा गांधी की जय। जय। बैठो। महात्मा गांधी जी की क्या खबर? नमक आंदोलन कामयाब हुआ? हाँ, पहले महात्मा प्रार्थना किए, उसके बाद दरिया किनारे जाके 1 मुट्ठी नमक बनाए, फिर सब लोग नमक बनाए और घर घर जाके बांटे। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो नमक की गाड़ी पर जाके टूट पड़े। पुलिस बोले तुम लोग कानून तोड़े हो, तो वॉलंटियर बोले तोड़े उसमें क्या, कानून तो महात्मा भी तोड़े। फिर पुलिस वॉलंटियर पर टूट पड़े, उन्हें मारे, बहुत से लोगों को लेकर गिरफ्तार कर लिए। लेकिन हुआ क्या, और भी लोग आए दरिया को। अब पुलिस मार भी ना सके किसी को। काहे को? क्योंकि वहां यात्रा देखने बहुत से गोरे लोग भी आए थे। महात्मा के जैसा हमका भी यात्रा करते। कारवार कांग्रेस पंचायत से हुकुम मिलते ही। कब आएगा हुकुम? आप सब आंदोलन के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार।
हम लोग रोज सुबह कवायद करती हैं और अब पुलिस लाठी सर पे पड़ने से भी नंजमा चीखती नहीं। बार जाके बोलो हम सब लोग आंदोलन के वास्ते तैयार हैं, बस उनके हुक्म की देर। ठीक है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गिरफ्तार हुए हैं, महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए हैं। आज सब लोग उपवास करेंगे। कांग्रेस पंचायत आज शाम को जमा होकर आगे को क्या करना बोल के फैसला करेंगी। कुछ होने वाला है, मेरा मन बोल रहा है कुछ तो भी होने वाला है। मैं घर जाती हूँ, तू जाके बाकी सब लोगों को भी बोल उधर ही पहुँचने को। जा। हम लोग पंचायत के फैसले का इंतजार करेंगे। पंचायत बैठी हुई है। क्या फैसला हुआ? तुझे मालूम हो जाएगा। मुझे जल्दी कारवार जाना है। हुक्म आया है कि हम सब लोग मतलब मर्द, औरतें और बच्चे मिलकर सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू करेंगे। क्या होता वो? बताती हूँ। हम इस सरकार को कौन सा भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम इस सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। वो हमारे साथ कुछ भी कर ले, हमारी जमीन भी जब्त कर ले, तो हम टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि सुनो मेरी बात, ये सरकार हमारे पैसों के बिना चल ही नहीं सकती। समझ गए? दूसरी बात ये कि सब औरतें मिलकर दारू की दुकान पर धरना रखेंगे, क्योंकि दारू ही वो चीज है जिससे गरीबों का शोषण होता। तीसरी बात ये कि हम एक समांतर सरकार बनाएंगे और उसके पटेल रहेंगे रंगे गौड़ा। मैं काम करूंगा। रंगे गौड़ा जनता के आदमी, हमारे आदमी। हम किसी भी दूसरे आदमी को न पटेल मानेंगे न उसको टैक्स देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हम में से कोई भी हिंसा करेगा तो हम इस आंदोलन को 6 महीने के वास्ते छोड़ देंगे, प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि हम हत्यारे सिपाही नहीं, अहिंसा के सेनानी बनेंगे। क्या तुम सब लोग हमारे साथ हो? कोई भी मारकाट नहीं करेगा? नहीं। बिना डर के आखिर तक लड़ेगा? ना तो कोई बोमन रहेगा ना तो कोई अछूत। ठीक बोलते तुम। तो बोलो महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। जुम्मे के दिन आंदोलन शुरू करें। एंडा बेंडा टेढ़ बिडंगा, एंडा बेंडा टेढ़ बिडंगा, पेड़ ताड़ का होता, पेड़ ताड़ का होता, दूध ताड़ का ऐसा जैसा, दूध ताड़ का ऐसा जैसा, दूध सांप का होता, दूध सांप का होता। दूध सांप का कौन है पीता, दूध सांप का कौन है पीता, अरे बता रही मेरी बहना, हाँ बता रही मेरी बहना। दूध सांप का पिए भूत, दूध सांप का पिए भूत, जिसका मन में रहना, जिसका मन में रहना। मूछे अकड़ी सिर पे पगड़ी, मूछे अकड़ी सिर पे पगड़ी, हाथ में डंडा नामी, बहना हाथ में डंडा नामी। उनका छुआ मरे मौत बिन, उनका छुआ मरे मौत बिन, मांग न पाए पानी, बहना मांग न पाए पानी। कहा हमारा रक्षक स्वामी, क्यों ना है वो आता, क्यों ना है वो आता, क्यों ना है वो आता। ऐसा स्वामी ऐसा रक्षक आया रे भैया आया, आया रे भैया आया। लगता नारायण नर बनकर धरती पर है आया, धरती पर है आया। राजमहल की गद्दी छोड़ी, कुटिया को अपनाया, कुटिया को अपनाया। 3 हाथ की देह है उसकी, 3 लोक में छाया, हाँ 3 लोक में छाया। आया महान स्वामी आया, आज महात्मा आया, नई रोशनी लेकर आया, उजियाला फैलाया, आया उजियाला फैलाया, हाँ उजियाला फैलाया। बंदे बंदे, हम लोग आगे नहीं जा सकते।
बताने का धन्यवाद, लेकिन हम लोग जाएंगे। अच्छा नहीं होगा। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। ओह, वो लोग आ रहे हैं रंगम्मा। धरना लगा दो। मैं कहता हूं रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। पकड़ इन लोगों को। बैठो तुम सब, बैठ जाइए। भाइयों, महात्मा गांधी के नाम पर दारू पीना छोड़ दो। दारू पीने से तुम लोगों का बहुत नुकसान होता। तुम्हारी बुरी आदत के ऊपर अंग्रेजी सरकार आगे बढ़ रही, तुम लोगों का शोषण कर रही है। तुम्हारे बच्चे के पेट में खाने को खाना नहीं है, तुम्हारी औरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, फिर भी तुम लोग दारू पी रहे हैं। चुप करो। दारू पीने आएगा, दारू पीने आएगा। निकालो इन लोगों को यहाँ से, निकालो। चलो उतरो, जल्दी उतरो। चलो चलो उतरो, निकलो बाहर। अरे ये कहाँ लाके छोड़ दिए? बेड़ा घाट है। मगर कांतापुरा तो उस तरफ है। यही सजा है, यहाँ से पैदल जाओ। अरे सुनो, रुको। अभी क्या करेंगे रंगम्मा? पैदल जाएंगे और क्या। ये जंगल में बहुत जानवर आ। कोई बात नहीं, जोर जोर से गाना गाएंगे, जानवर खुद ही भाग जाएंगे। रत्ना शुरू करो। ऐसा स्वामी ऐसा रक्षक आया रे भैया आया, हाँ हाँ आया रे भैया आया। लगता नारायण नर बनकर धरती पर है आया, हाँ हाँ धरती पर है आया। राजमहल की गद्दी छोड़ी कुटिया को अपनाया, कुटिया को अपनाया। 3 हाथ की देह है उसकी, 3 लोक में छाया। आया महान स्वामी आया, आज महात्मा आया। नई रोशनी लेकर आया, उजियाला फैलाया, आया उजियाला फैलाया। उसके बाद हम औरतें बहुत दिनों तक दारू के अड्डे पर धरना दिए। कोई भी गांव वाला सरकार को टैक्स नहीं दिए। जून का महीना निकल गया, हम लोग सरकार को टैक्स नहीं दिए। उसके बाद जो होना था वही छुआ से दैया एक दिन। क्या हुआ गंगम्मा आपके बाद? बाकी लोग किधर हैं? जो जगह नक्की की थी वहीं इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो फिर चलो। मगर किसी को तो बताना ना कि कमेटी के लोग भी जा रहे हैं। कल को जब हम लोग नहीं रहेंगे तो होता क्या सोचेंगे? पुलिस हमको पकड़ने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा। हाँ, रत्ना संभाल लेंगी औरतों को और तिमैया हरिजनों को। चलो हम लोग चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, कांतापुर के सब लोगों ध्यान से सुनो। सरकार कांतापुर के लोगों को नोटिस देती है कि सरकार के खिलाफ टैक्स न भरने के कारण विद्रोह करने वालों की जमीन जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। इसके बाद अपनी जमीन पर उनका कोई हक नहीं रहेगा। आम नीलाम 2 दिन बाद किया जाएगा। सुनो 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 सुनो। चलो रंगम्मा के घर को जाएंगे और ये सब क्या हो रहा है बोल के पूछेंगे। हाँ, चलो। अरे ताला लगा कि कहाँ हो गए वो लोग? अभी क्या करेंगे? तिमैया, ओ तिमैया सुन, तू रंगम्मा को देखा क्या? उन सब तो चले गए और रचन्ना भी उन लोगों के साथ चले गया। मुझे मालूम था ऐसा होगा बोल के। अब हम क्या करेंगे? हम लोग रत्ना के जाएंगे, वही हमको बतलाएंगे। अभी वो हमारे खेत भी ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? रत्ना से जाकर बात करेंगे, वही बताएंगी। चलो चलो।
इसीलिए कारवार कांग्रेस कमेटी ने फैसला। रत्ना, क्या बात है गंगम्मा? सरकार हम लोगों की जमीन को बेच रहे हैं और तब पूछ रहे हैं क्या करना है बोल के। डरने की बात नहीं है गंगम्मा, जमीन नीलाम होने की बात मालूम थी, इसलिए पटेल और रंगम्मा छुप गए हैं। वो लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे मिलो, इन्हों भी शहर से आए हैं हमारी मदद के वास्ते। नहीं क्या शंकर? हाँ बहना, हमारे साथ बहुत से लोग आएंगे। सरकार हमसे डरती है। हजारों लोग सरकार के खिलाफ देश भर में लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब बंद है। डरने की कोई बात नहीं, हम सब सरकार के खिलाफ एक हैं। पहले सत्यनारायण की पूजा करेंगे, हाँ? उसके बाद एक जुलूस निकालेंगे और जुलूस में ही जमीन जो नीलाम हो रही है उसके सामने धरना करेंगे। लेकिन रत्ना, अगर हम लोग वहाँ पूछे खेतों में चल रहा है, शहर से भी बहुत से लोग आके हैं। उनमें से कुछ लोग तो भट्टा की तरफ वाले कहते राक्षस एस्टेट की कुलियों को हमारे जमीनों में कटाव करने को बोली। गया, सब गया, हमारी फसल, हमारी जमीन। नंजम्मा, हमें अभी लड़ना है। तुम सब लोग तैयार? हाँ। तो चलो। किधर को जाते तुम लोग? जहाँ भगवान को ले जाते उधर ही। मैं तेरे को समझाता, 2 साल के लिए अंदर रखड़ जाएंगी तू। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। पुलिस लोग दिख रहे नहीं है ना? नहीं। तो फिर वक्त हो गया है। राचना, तुम वासुदेव को लेकर एस्टेट की कुलियों को लेकर वहीं पहुंचो। जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो। कुछ भी तुम खेत के इस तरफ नहीं आ सकते। ये खेत हमारे हैं। ये खेत बिक गए ईश्वर। भाई साहब, ये धरती हमारी, तुम भी हमारे, हम सब भारत माता के बच्चे हैं। मैं तो आपको आखिरी बार बोलता हूँ, अब लोग आगे नहीं बढ़ सकते वरना मैं गोली चला दूंगा। आगे बढ़।
सब कुछ चला गया थे भैया। कुछ भी अंग्रेजी सरकार के हाथा में ना पड़े, ऐसा ही करते। चलो चलो। फिर क्या हुआ? फिर मैं ये गांव छोड़ के मैसूर इलाके के काशीपुरा गांव में रहने को चली गई। कितनी दर्द भरी कहानी है ने। दूसरों का क्या हुआ? सीनू को जेल हो गई और रंगम्मा, रत्ना, मूर्ति अप्पा को भी जेल हो गई। बाद में 6 महीने के बाद उन लोगों को छुटकारा मिल गया। रत्ना, रंगम्मा मेरे साथ आकर के काशीपुरा में ही रहने लगे। उन्हें मेरे को बताया कि बहुत जुल्म किए सरकार ने उनके साथ जेल में, बहुत सताए उन्हें, पर वो लोग हारे नहीं। वो बोले कि गांधी जी लाट साहब के साथ समझौता किए और सारे कैदियों को छुटकारा दिला दिए, पर मूर्ति अप्पा इस फैसले से खुश नहीं थे। मूर्ति अप्पा कहने लगे कि ये लाल मुंह के बंदर गांधी जी के साथ धोखा किया करके वो वापस बंबई को चले गए। नेहरू जी भी अहिंसा में ही विश्वास करते, पर वो ये कहते सिद्धैया कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये बात भी सही है। हाँ सही है। पर सिद्धैया मैं गांधी जी की तरफ हूँ। बहन तूने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी कहीं को महात्मा गांधी के साथ है तू। गांधी जी हमारे मुल्क में स्वराज लाएंगे, उसके लिए ये चीजा तो क्या मेरी जान भी चली जाती तो कोई फिक्र नहीं। बहन यही वो बक्सा है ना? हाँ। तूने मेरी बहुत मदद करी सिद्धैया। चलो बहन, अंधेरा होने से पहले हमें कारवार पहुंचना है। बहन हमें देर हो रही है, चलो। $1930 हमारे लिए बहुत अद्भुत वर्ष था और गांधी जी ने अपने जादुई स्पर्श से जैसे देश का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि समझ बैठे कि हमने अंग्रेजों पर पूरी तरह विजय पा ली। हमारे उत्साह का ताल्लुक अंग्रेज सरकार से खास था भी नहीं। हमें नाज था अपने अवाम पर, अपनी औरतों पर, अपने बच्चों और नौजवानों पर, जिन्होंने आंदोलन में इतना शानदार भाग लिया। ये एक रूहानी फतेह थी जो किसी भी दौर में किसी भी कौम के लिए बेहद कीमती होती है, खासतौर से हमारी जैसी शोषित और दबी हुई कौम। और हम फिक्रमंद थे कि कहीं ये फतेह भी हमसे छिन न जाए।